जैसे ही पता चला कि मेरी मदर को कैंसर हुआ है, मुझे माइग्रेन हो चुका था, मुझे कंधों में दर्द आ चुका था, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। मेरे अंदर जानकारी करने की बहुत प्रबल इच्छा थी। क्या कैंसर का निदान हो सकता है? क्या बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? और एक दिन मैं पहुंच गया। 17 साल में मैं कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। पहली बार साइंस से बाहर आकर के कुछ नई बातें मुझे समझ आने लगीं। मैंने पहला ही ध्यान किया और मुझे पता चला कि जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान सब जगह नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने माँ को बनाया। ये रिश्ता इतना अद्भुत है और मैं अपनी माँ के साथ में इतना ज़्यादा इमोशनली जुड़ा हुआ था। वही मेरा सब कुछ थी, मेरी ज़िंदगी थी। मुझे याद है 1986 में जैसे ही पता चला कि मेरी मदर को कैंसर हुआ है, पूरे घर में मातम सा छा गया। डॉक्टर कहने लगा उनके पास में समय बहुत कम था और मैं अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल होने लगा। मेरी मदर रात दिन पीड़ा में कराहने लगी और वो जप करने लगी, हरि ओम का जप करने लगी। मैं दूसरे कमरे में जाकर के कई बार रोने लगता। उसकी पीड़ा को देख कर के मैं बहुत व्याकुल था। और उन दिनों जब मैं अपनी मदर को याद करता हूँ तो वही मेरी एकमात्र मेरा बंधन, जहाँ मैं अपनी सारी बातें पूरी तरह से व्यक्त कर पाता था। और आखिर में 1988 में एक दिन मैं अपने बेड पे बिस्तर पे सो रहा था और रात में बहुत रोने की आवाज़ आने लगी। पता चला घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आ चुके थे और मेरी माँ का निधन हो चुका था। मैं अपने आप को उस बिस्तर से उठा नहीं पा रहा था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज टाइम। और मैं सोचता रहा बिस्तर पे लेटे ही लेटे, करवटें बदलते हुए, कि अभी आवाज़ आएगी और मेरी मदर फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वियोग अपनी माँ से, अपने भगवान से हो गया। मैं उस समय सोचने लगा कि इतना सारा मेरी माँ के साथ में क्यों हो गया, मेरे साथ में इतना बड़ा, इतना दुख इतनी कम उम्र में मुझे क्यों मिल गया। इन सब प्रश्नों के उत्तर उस समय मेरे पास नहीं थे, लेकिन जीवन आगे बढ़ता गया। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। वो मुझे बहुत पढ़ाती थी, बहुत समझाती थी, सिखाती थी और वो एक स्वप्न जैसे स्वप्न बन के रह गया हो। लेकिन मेरे अंदर जानकारी करने की बहुत प्रबल इच्छा थी। क्या कैंसर का निदान हो सकता है? क्या बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? ये एक बीज मेरे अंदर लग चुका था। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, आगे चल कर के मैं 17 साल में अहमदाबाद पहुंच कर के और एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाने लगा, जिसमें 6 ऑफिसेज का कारोबार मुझ पे था और मैं कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। 17 इयर्स का मैं एक बहुत बड़ी मुहिम को लेकर के आगे चल रहा था। मेरे ऊपर में 600 लोगों के घर चल रहे थे। एक बहुत ही जवाबदारी का काम चल रहा था और इसी काम के साथ में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे ऑफिस में मेरी मुलाकात पूजा से हुई। उसके साथ में मैंने 8 साल काम किया। 8 साल बाद एक समय आया जब वो पूछने लगी और वो जानना चाहती थी, क्या अब हम तैयार हैं शादी के लिए? उसके घर वाले उसे जोर दे रहे थे कि उम्र हो रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। पर मैं तैयार नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर्स, मुझे ऐसा लगता था कि अभी हम तैयार नहीं हैं। मैंने उसे ना कर दिया कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ।
और उस दिन मेरे जीवन में एक असमंजस में मैं पड़ गया। इतनी आत्मग्लानि अंदर ही अंदर मुझे होने लगी, मानो मैं अपने जीवन में खुद ही विलन बन गया। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उस दिन से सोना रात को बहुत मुश्किल हो गया। करवटें बदलता रहा, सोचता रहा कि मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे उसका दिल नहीं दुखाना था। लगभग 1-1.5 साल तक जब मैं तड़पता रहा, मुझे माइग्रेन हो चुका था, मुझे कंधों में दर्द आ चुका था, पेट में भयंकर दर्द रहने लगा और पैर कांपने लगे। मुझे पता ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं अपनी तरफ से सब तरह की दवाइयाँ लेता गया और निरीक्षण करवाने के लिए बड़े में बड़े डॉक्टरों के पास में जाने लगा। और एक दिन मैं पहुंच गया अपोलो हॉस्पिटल में जर्मनी के डॉक्टर के समक्ष, जिसने 3 महीने मेरा निरीक्षण किया, दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। एक दिन मैंने हिम्मत जुटा करके और डॉक्टर साहब से पूछ ही लिया, इतना बड़ा डॉक्टर है, पे डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है? तो उन्होंने बताया आपकी बीमारी साइकोसोमेटिक है, आपके मन के विचारों से आपके शरीर पे प्रहार हुआ है। कुछ ना कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है जिसके अंदर जाने के बाद में आपके ऊपर क्षति हुई है। आपकी रिपोर्ट्स तो सब साफ आ रही हैं कि कुछ भी शरीर में क्षति नहीं है। मैं बात को समझ नहीं पाया। मेरे साथ मेरे मामा जी थे और घर जाने के बाद में वो मुझसे बात करने लगे, कहीं कोई अफेयर तो नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा, जैसे मेरी दुखती रक्त के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया हो, मैं फूट फूट के रोने लगा। और उस दिन मैंने अपने मामा जी को बताया कि मेरा पूजा के साथ में अफेयर चल रहा था। तो उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारी भी उम्र है, उसकी भी उम्र है, तुम एक दूसरे को 8 साल से जानते हो, प्यार करते हो, तो क्यों नहीं तुम उसे अपना लेते? मैंने कहा पापा नहीं मानेंगे। वो कहने लगे ना माने। मैं बोला भाई नहीं मानेगा। वो कहते ना माने। मामा जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, केवल एक बात पूजा से पूछ लो, क्या वो तुम्हारे साथ अभी भी शादी करने के लिए तैयार हैं? उस दिन पहली बार ऐसा लगा मेरे समर्थन में कोई खड़ा है। जैसे एक स्पाइन होती है ना सीधी, मैं पूरी तरह से जागरूक अवस्था में आ चुका था। मुझे अपनी परेशानी और अपने ऊपर होने वाले सारी बीमारियों का पता चल चुका था कि ये कारण यहाँ है। और जैसे ही मैंने पूजा से वापस संपर्क किया तो वो भी पहले तो बहुत बिगड़ी, बहुत गुस्सा हुई, लेकिन बाद में कहने लगी आप आ जाओ, मैं उस समय दिल्ली में था, आप अहमदाबाद आके मम्मी पापा से आके बात कर लो, रिश्ते की बात कर लो। जैसे जान में जान पड़ी हो। मैं उनके घर गया, उनसे बातचीत किया और उन्होंने हामी भरी और हमारी हंसी खुशी मैरिज की तैयारी होने लगी। और जैसे ही मैं पूजा के साथ में फिर से जुड़ गया, वो मुझे शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए ले गई और वहाँ उसने मुझे स्वाध्याय के लिए पहली पुस्तक मेरे हाथ में शिरडी साईं बाबा की सच्चरित्र रख दी। मुझे याद है जब मैं काम करके रोजाना वापस आता, उस समय बहुत पीड़ा में होता था और नहा करके स्नान करके मैं उस किताब का पठन करने लगा। वो स्वाध्याय जब मैं रोजाना 1 घंटा करता तो मेरे शरीर के सारी की सारी दर्दें मिट जाती और मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या चमत्कार होता है, ये कैसे होता है, ये मुझे पता नहीं था। स्वाध्याय करते करते कुछ मास्टर्स से मैं कनेक्ट हो गया और उन्होंने आहार के बारे में मुझे बताना शुरू किया और वहाँ से मैं एक संस्था के मास्टर्स के साथ में जुड़ गया। उन मास्टर्स ने मुझे बताया शरीर को पूरी तरह से निर्मित करने में हमारा भोजन ही काम करता है और वहाँ पे पंच तत्वों के संतुलित आहार के बारे में मुझे पहली बार जानकारी हुई, जो हमें विज्ञान में किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता।
वो मैंने पहली बार वहाँ पे जानकारी प्राप्त की। वहाँ मैंने सीखा, भोजन से हमें ताकत नहीं मिलती है। ताकत हमें या तो नींद में और या तो ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँच करके प्राप्त होती है। पहली बार साइंस से बाहर आकर के कुछ नई बातें मुझे समझ आने लगी और मैं उन पे चलने के लिए तैयार था। मैंने अपने जीवन में आहार को बदल दिया और उन्हीं मास्टर्स ने संस्था में मुझे जब बताया कि आपको अपने शरीर के अंदर जो गड़बड़ हुई है, आपने की है, गलती को सुधारने के लिए डिटॉक्स भी आपको ही करना पड़ेगा। वहाँ मुझे वाटर डिटॉक्स के बारे में भी पता चला, पर मैं करना नहीं चाहता था। मैंने अपने घर में अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, किसी को नहीं देखा था वाटर डिटॉक्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये मुझे कुछ अटपटा लगता था। आहार मुझे सही लगा, आहार से मैंने शुरू कर दिया। 4 दिन में मेरे जीवन में भूचाल आ गया। जो आहार मैं संतुलित लेने लगा, अंदर इतनी सफाई तीव्र गति से होने लगी। असहनीय दर्द मेरे सिर में होने लगा, माइग्रेन का लगातार चलना मैं सह नहीं पा रहा था। और जब मैं उस संस्था के मास्टर से वापस कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझे याद करवाया और मुझसे पूछा, आपने डिटॉक्स में क्या क्या किया? तो मैंने जब उन्हें नकारात्मक जवाब दिया तो उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि आपको शरीर का शुद्धिकरण करने की ज़रूरत है। अपने शरीर को सहयोग दें ताकि अंदर से गंदगी को निकाला जा सके। मैंने अपने जीवन में बात को समझते हुए पहली बार वाटर एनीमा का प्रयोग किया, पहली बार। और जब मैंने किया तो पता चला मैंने पहले क्यों नहीं किया। जैसे ही किया, मेरी बीमारियों से बाहर आने में रास्ता खुल गया और अंदर से एक नई ऊर्जा की उत्पत्ति होने लगी। पहली बार मुझे प्रैक्टिकली समझ आने लगा, जब हमारा शरीर अंदर से गंदा होता है, खराब होता है और हम उसे सफाई कर देते हैं, हमारे अंदर मेंटल क्लैरिटी आने लगती है। एक अंदर से शांत स्थिति प्राप्त होने लगती है। मैं अपने अंदर एक अनुभव करने लगा और मात्र 15 दिनों के अंदर मेरा शरीर पूरी तरह से बीमारियों में से बाहर आने लगा। मुझे होश आ गया और मैं सोचने लगा कि एक चमत्कार हो रहा है जो दवा नहीं कर पाई। 4 साल तक लगातार एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सब तरह की पैथियों को लगाने के बावजूद जब कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिंपल वाटर एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन काम करने लगा, तो कुछ चौंकाने वाला था। मैं क्योंकि साइंस का विद्यार्थी था, तो पहली बार ये चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा। 11 महीने बाद एक दिन ऐसा आया जब मैं सेवा के लिए तैयार था। उस दिन मैंने पहली बार एक 500 रुपए का नोट अपनी ऊपर की जेब से नीचे की जेब में केवल रखा था, ये मान करके कि मैं इसे सेवा में उपयोग करूंगा। और चीज़ें बदल गईं। उस दिन वो जो 20% दर्द मेरे पेट में बना रहता था, वो धुआं हो गया, चला गया हमेशा के लिए। मैं लिंक नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। क्या एक इतनी सी सेवा, मात्र 500 रुपए की सेवा, और वो भी सेवा में मेरी ही ऊपर की जेब से नीचे की जेब में रखा हुआ धन था। पर जब 3 दिन तक वो पेट का दर्द वापस नहीं आया तो मैंने पूजा को बताया, मैंने अपने फादर को बताया, और उनसे जब मैंने बताया कि मेरे जीवन में इतना बड़ा कायाकल्प हुआ सेवा के मात्र सोचने मात्र से, और फिर मैंने सबको बताना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, कि अगर हम सरल तरीके से अपने शरीर को शुद्धिकरण करें, सही भोजन ग्रहण करें और अपने मन को सेवा के द्वारा शांत स्थिति पे ले जाएं, अटैचमेंट्स में से बाहर आ जाएं, और पूरा अनुभव होने लगा जो विज्ञान में पढ़ा था। न्यूटन ने कहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है।
वहाँ मैं स्वयं पे इसे अनुभव कर रहा था, पहला सुख निरोगी काया। और जब मैं खोज रहा था अपने जीवन में अपनी मदर की इंसिडेंस को लेकर के कि क्या वो कैंसर से बाहर आ सकती हैं, तो वहाँ मुझे समझ आने लगा कि शायद मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, कुछ और बनने के लिए यहाँ पे धरती पे आया हूँ। और मैं अपने आप में काफ़ी आगे बढ़ता गया। जब शरीर और मन से मैं तैयार था, तो आध्यात्मिक स्तर पे आगे लेने के लिए When the disciple is ready, the master appears, वहाँ मेरी मुलाकात ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से हो गई और उन्होंने मुझे जीवन के सही नियम आध्यात्मिकता के बताने शुरू किए। मैंने पहला ही ध्यान किया और मुझे अपने अंदर ऊर्जा में कई गुना बढ़ोतरी होती पता चलने लगी। पता चला कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर के एनर्जी ब्लॉकेजेस मिट जाते हैं। हमारे पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट करने में, हार्मोनल सिक्रीशन में ये सहायक बनती हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता गया, ऊर्जा की स्थिति मेरी बढ़ती गई और अंदर से ज़्यादा में ज़्यादा सेवा के लिए मैं पूरी तरह से तैयार था। मैंने पत्री जी सर के साथ में मिलकर के एक सुंदर गुजरात को ध्यान गुजरात और पिरामिड गुजरात बनाने का संकल्प बनाया और अपनी तरफ से जुट गया। लगातार हम लोग क्लासेस लगाने लगे और उन क्लासेस में ऑफलाइन लोगों को जोड़ने लगे और हमारी पूरी की पूरी गुजरात की मूवमेंट तैयार हो गई। फिर बीच में कोविड का दौर आ गया। जैसे चलती हुई मुहिम में एक बहुत बड़ी बाधा आई हो। मैंने पत्री जी सर से कहा, सर अब क्या करेंगे? सर ने कहा, ये बाधा नहीं है, ये गिफ्ट हैं। ये आपको तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाने का उपहार है। और हमने फिर जूम की क्लासेस चलाना शुरू किया। मैं वहाँ तक कुछ नहीं जानता था कि हम ऑनलाइन भी क्लासेस चला सकते हैं। और हमने पत्री जी सर के कहने पे पीएमसी गुजरात का निर्माण किया। पीएमसी गुजरात पे हमने कार्यक्रम चलाना शुरू किया। देखते ही देखते 4 साल निकल गए और हमने 51 लाख लोगों को ध्यान की मुहिम से वहाँ जोड़ दिया। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि इतना बड़ा काम ऑनलाइन किया जा सकता है। एक दिन मेरी वाइफ डॉक्टर पूजा को स्वयं शिरडी साईं बाबा उनके ही जन्मदिन के सुबह में आकर के कहने लगे, तुम लोगों को इतना ज्ञान है तो क्यों नहीं तुम जनहित में आध्यात्मिक और शारीरिक ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक वर्कशॉप को स्टार्ट करते। तो पूजा ने उस दिन जब मैंने उससे पूछा क्या उपहार चाहिए, तो वो कहने लगी, रोते रोते मुझे कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मैं तो जो शिरडी बाबा का कहना है एक वर्कशॉप को संगठित करने की ज़रूरत है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंच सके। मैंने कहा जो करूंगा अब अपने प्रिय गुरुजी पत्री जी से पूछे बिना नहीं करूंगा। और मैंने फिर उन्हें फ़ोन लगाया। पत्री जी सर से जब बात किया कि ऐसा एक नेचुरोपैथी का साइंटिफिक और आध्यात्मिक वर्कशॉप्स तैयार करना है, तो सर ने उसका नामकरण किया गोली को गोली मारो वर्कशॉप। और वो मुझे कहने लगे, अरे बाबा पहले क्यों नहीं किया? और उनके आशीर्वाद से उनके नामकरण के बाद में हमने गोली को गोली मारो वर्कशॉप्स का आयोजन करना शुरू किया और आगे चलकर इसी का नाम GGM ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन पड़ा। आज देश विदेश में 110 कंट्रीज में अपना पताका फहराता हुआ ये मुहिम अपने आप में हर किसी को जागरूक कर रही है। अगर हम ध्यान करें, अगर हम अपने मन को शांत करें और अपने आहार को सात्विक करें, तो हर बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। आखिर में इतना ही बताना चाहूँगा, मेरी जो स्वयं की यात्रा है इसमें सेवा एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। जब हम तन मन और धन से सेवा के लिए तैयार होते हैं
अंदर से आनंद का प्रागट्य होने लगता है और ये ही सरल भाषा में निर्वाण की ओर आपको ले जाता है। तो जब मैंने अपने अंदर छोटी बड़ी तकलीफ़ों को बाहर निकलते हुए खुद ही महसूस किया, तो क्या पाया कि अपने आप ही सब कुछ रूपांतरित तो होने लगा। तो एक बहुत बड़ा टूल मुझे आध्यात्मिकता से प्राप्त हो गया और अब तो मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। आई बिकेम अनस्टॉपेबल। सीधा सा सरल सा फॉर्मूला, अगर आप अपने आप में अपने सुखों को परिपूर्ण मात्रा में चाहते हैं, स्वास्थ्य को चाहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो इतना सरल रास्ता है। आध्यात्मिकता से जुड़ कर के सारे हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म होते हैं और हमें पूरी तरह से आनंद की स्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने का रास्ता प्रशस्त होता है।